प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को करंट चैनल मैसेज में लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे फुल मून जो कि आ ही रहा है। तो इस फुल मून से पहले जो आपकी एनर्जी, यानी कि पिछले काफ़ी समय से एनर्जी आपकी डिस्टर्ब ही चल रही थी, बट कहीं ना कहीं अपने आप को आप हील भी कर रहे हैं एंड बैलेंस भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से आप, जैसे कि 3 दिन 4 दिन से पहले, आप बहुत ज़्यादा हाइपर फील कर रहे हैं अपने आप को। एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। और एक बात कि इस एनर्जी के बदलाव को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो सच में वो अपने आप पे ध्यान देते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर अपनी डे टू डे लाइफ पे अपने आप पे फोकस करते हैं। अपने बोलने पे, अपने चलने पे, अपने सोने पे, अपने खाने पे, हर बिहेव पे वो अपना ध्यान रखते हैं कि किस तरह से आपके डे बाय डे आपकी एनर्जी बदल रही होती है, डे बाय डे आपके इमोशंस बदल रहे होते हैं, डे बाय डे आपके बोलने का तरीका, आपका बिहेव में चेंज आ रहा होता है। ये आप नोटिस करने वालों को ही पता होगा। जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आपकी एनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेट थी, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में बताई थी। लेकिन अब भी क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा आपकी जो फिज़िकल फॉर्म है उसमें बहुत सारे बदलाव आप देख पा रहे होंगे। आपकी बॉडी जैसे है ना, अलग वे में वर्क कर रही है। कुछ मतलब यहाँ पे मतलब दो लेवल पे एनर्जी है। कुछ के साथ में ना बहुत ज़्यादा वो लोग हाइपर होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा जैसे कि जॉब, कैरियर, अपनी पर्सनल लाइफ, इन सब पे फोकस कर रहे होंगे। यानी कि उनके अंदर एक फैसनेट वाली एनर्जी चल रही होगी, वो एकदम फायर वाली एनर्जी चल रही होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको बहुत ज़्यादा ना अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होंगे, और जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना एक स्थिरता आ गई है। एक ऐसी चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, लाइक जैसे कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो कुछ लोगों के साथ में ना कुछ एडिक्शन ऐड हो गई होगी। या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा सो रहे होंगे, या फिर मतलब कुछ चीज़ ऐसी है आपके अंदर जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड कर रहे हैं। आपको भी ये फील हो रहा है कि मैं कुछ चीज़ों को कुछ ज़्यादा करने लगी हूँ या लगा हूँ, बट आप क्यों कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप किए जा रहे हैं अपने साथ में ना, उस चीज़ को लेकर के अनलिमिटेड किए जा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, अनलिमिटेड एनर्जी को ऐड कर रहे हैं अपनी रूटीन लाइफ में, ये बहुत सारी चीज़ों को ना इफ़ेक्टिव बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप कंज्यूम तो कर रहे हैं, कंज्यूम आप आउटर लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन इनर लेवल पे आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप आउटर चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, या तो किसी की बहुत ज़्यादा थॉट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, आसपास की एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के थॉट्स को पकड़ रहे हैं, लोगों की बिहेव से आप इरिटेट हो रहे हैं, उनको ज़्यादा लेकर के सोच रहे हैं, मतलब कुछ भी है कि जो आप उस चीज़ को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल बना रही है, कहीं ना कहीं आपको ना डिमोटिवेट कर रही है। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ आपके शरीर को लेकर के ना डिफरेंट लेवल पे चल रही है, और आप उसको लेकर के टेंशन में भी हैं कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा भी एनर्जी का पता है, वो समझ पाएंगे कि उनको एनर्जी के लेवल पे काम कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि एडिक्शन टाइप्स एनर्जी उनको फील हो रही है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको नियति या यूनिवर्स या एनर्जी आपको ये समझाना चाहती है कि डिसिप्लिन में रह के एनर्जी से कैसे वर्क किया जाता है। जो कि पिछले काफ़ी समय से आपने अपनी लाइफ में से डिसिप्लिन शब्द को ही हटा दिया था। डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बिल्कुल अनबैलेंस हो गया था, और जिसके चलते आप बहुत सारी चीज़ों को डे बाय डे कंज्यूम करते हुए आ रहे थे। तो राइट नाउ टाइम है उन एनर्जियों को रिलीज़ करने का, उन चीज़ों पे कंट्रोल पाने का। ये फुल मून आपको ना दो तरीके से हेल्पफुल भी रहेगा और नुकसान भी करेगा। अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं तो ये आपकी एडिक्शन को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देगा, बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देगा। और अगर आप इसी फुल मून में अगर आप बैलेंस करने का एक निर्णय लेते हैं, अपनी विल पावर को एक्टिवेट करते हैं, तो ये फुल मून आपके जीवन में एक नए जीवन को शुरू करेगा। यानी कि ये जो इस बार का फुल मून है, ये कोल्ड फुल मून है,
कोल्ड इन द सेंस कि ठंडा ठंडा है ये। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी आपको ना इसी तरह की फील हो सकती है, लाइक कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के ना टेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो चल रहा है हाँ ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है वो होने दो, हमें क्या लेना देना, जैसे भी चल रहा है वैसा हो रहा है ठीक है। तो जैसे हो रहा है वैसा चलने दे रहे हैं ना हम, लाइक अपने फिजिकल फॉर्म को लेकर के। तो ये चीज़ आगे चल के जैसे ही फुल मून चेंज होगा, ठीक है, नई फॉर्म में हम जब जाएंगे तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि हमें इसकी अब क्या हो जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और जैसे ही अब आपकी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी शुरू होगी, जहाँ पे आपको वर्कआउट करना होगा, जहाँ पे आपको अपने आप को एक नए लेवल पे लेके आना होगा, वहाँ पे ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस फुल मून में कंज्यूम कर रहे हैं, खाने का डाइट का कुछ भी इशू कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई ना कोई आपको बॉडी पेन हो सकता है, फैट बहुत आपको फील हो सकता है, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बहुत नींद आ सकती है। ये दोनों ही चीज़ आपके साथ में हो सकती हैं। दूसरी नंबर बात कि जैसे जैसे ये एडिक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है आपका ग्राउंड चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा पे प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ पे ना एनर्जी एकदम नीरस वाली आएगी, यानी कि जहाँ पे आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी अभी आपकी क्या होगी, एकदम टोटल कंफर्ट जोन में जाके छुप जाना है कि अब जैसे जो चल रहा है चलने दो, मेरा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है। तो इस तरह की अगर एनर्जी में आप रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी क्रिएट करेगा फुल मून एकदम शांत है, वो किसी भी एक्टिवेट को आपके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, आपको एक्टिव नहीं बनाने देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठहराएगा। और जैसे ही ये ठहरेगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना, आसपास की चीज़ों को बैठे बैठे कंज्यूम करते रहेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खाली बैठे हैं या रोड पे बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, किसी ट्रेन का, बस का, या किसी न किसी का वेट कर रहे हैं, तो बैठे जब होते हैं तो आप आसपास के लोगों को कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप आसपास के लोगों को देख रहे होते हैं, उनके अंदर, उनको लेकर के थॉट अपने अंदर प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है, लाइफ ऐसी है, वैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बैठे बिठाए चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यही एक ऐसा फुल मून है जिसमें आप बहुत सारी एनर्जियों को अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करोगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए दो फ़ायदा है। अगर हम अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो यहाँ हमारी लाइफ को पूरी तरह को ये चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर हम गलती से भी अननेसेसरी चीज़ों को हम करेंगे, थॉट्स हो सकते हैं या डेली लाइफ की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम अननेसेसरी करेंगे या फिर एडिक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड करेंगे, तो वो हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ एंड बॉडी लेवल पे, ये दोनों तरह की जो हेल्थ है आपकी इफ़ेक्टिव रहेंगे अगर आप इस फुल मून को अपने आप को क्रिएटिव नहीं बनाते हैं, अपने आप को एक्टिव नहीं रखते हैं। तो क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी उन चीज़ों को, उन विचारों को शांत करेगा या जमाएगा जो आपने पहले कभी सोची थी। तो यदि अगर आप अपने मन में ये सोचे थे कि आप एक्शन लेंगे, आप कुछ करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, तो ये चीज़ें आपके जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बना सकती हैं। तो अब मैं बात करूँ मैस्कुलिन की साइड की एनर्जी की, तो राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या चल रही है ना, कि वो बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए तो कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि अंदर से अपने प्लान बना रहे हैं। बट जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो ये हो रही हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो फेमिनिन है वो रेडी नहीं है अपने मैस्कुलिन से बात करने के लिए या उनके साथ एनर्जी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली कुछ किसी अलग ही जोन में चल रही है, सिर्फ अपने आप पे ही ध्यान दे रही है। एंड जैसे कि मैंने भी बताया था, थोड़ी सी शांत हो गई है, फुल मून है तो आपको कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ना अब आपके मन में ये है कि हाँ ठीक है, जो भी है, मुझे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आ रही है कि एक लेवल पे आपने क्रिएट किया था एनर्जी के साथ में कि मुझे डीएम से रियूनियन हो जाए, डीएम से बातें हो जाए, हमारा कम्युनिकेशन हो जाए, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ये चीज़ आपने पिछले काफ़ी समय में क्रिएट की, मैनिफेस्ट की, और इनर वर्क में भी आपने फोकस किया एंड उनको लेकर के आपने सोचा। बट यहीं दूसरी तरफ जब एनर्जी चेंज हुई तो आपके जो इमोशन है, आपके जो थॉट हैं, वो दूसरे लेवल के हो गए हैं। राइट नाउ आप बिल्कुल शांत वाली एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं हैं। और इसी के चलते जो आपने मैनिफेस्ट किया है
वो अब आपको मिल रहा है। जब वो आपको मिल रहा है तो आप रेडी नहीं हैं। तो यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है कि जब तुम थे तो वो नहीं थे, जब वो थे तो आप नहीं थे। तो यानी कि एक बॉडी एब्सेंट हो रही है, एक एनर्जी एब्सेंट हो जाती है जब भी यूनियन का या मिलने का या कम्युनिकेशन का टाइम आता है, तो एक एनर्जी जो है एब्सेंट मोड पे चली जाती है। तो यहाँ पे जो अभी एब्सेंट मोड पे है वो हमारी फेमिनिन है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस में, अपनी थॉट प्रोसेस में मैस्कुलिन को याद नहीं कर रही हैं, उनके बारे में नहीं सोच रही हैं। उनको लेकर के ना अब आपके दिल में जैसे कि एक ये हो गया कि हाँ ठीक है, जो भी है होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, अब कोई टेंशन नहीं है, अब मतलब जो भी है ठीक है, इस तरह वाली एनर्जी में है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये एनर्जी कोई गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, उसी वे में कम्युनिकेशन कीजिए जो वो पर्सन करना चाह रहा है। क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना आप दोनों के बीच में अच्छी वाली, तो उसमें आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये शब्द अच्छा रहेगा इसके लिए, कि आप उस टाइम एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे घूम फिर के एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की आपकी तरफ आ रही है ना, तो आप एब्सेंट हैं उस एनर्जी में और आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस लूप को, उस एनर्जी को जो क्रिएट हो रही है आप दोनों के मध्य में, उसको आप ख़राब कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना। इसलिए मैंने पहले आपको फुल मून के इफ़ेक्ट बताए हैं कि ये आपके साथ होगा और जिसके चलते आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल बॉडी को प्रिपेयर करना है, अपनी फिज़िकल बॉडी पे वर्कआउट करना है, जितना हो सके योगा या रनिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, बॉडी को एक्टिव रखना है आपको। बॉडी को ऐसे स्थिरता में नहीं लेके आना है। जैसी बॉडी आपकी एक्टिवेट होगी, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी, तो आपकी एनर्जी जो है ना ऑन द पॉइंट काम करेगी, ऑन द स्पॉट काम करेगी। जिस लिए काम करनी चाहिए उस तरीके पे ही काम करेगी या उस तरफ ही काम करेगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। और जो भी फैमिली यहाँ पे पर्जिंग एंड हैवीनेस एनर्जी से गुजर रही हैं, आपके लिए मैसेज यही है कि ये आप अपने पार्टनर की एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो पा रही हैं अपने पार्टनर की एनर्जी को लेने के लिए। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को पहले हल्का कीजिए, रिलीज़ कीजिए उस एनर्जी को, एंड अपने आप को प्रिपेयर कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट यहाँ पे लगेगा। बिना बॉडी वर्कआउट किए ये जो टाइम है नहीं गुजरेगा। इवन जनवरी तक आपको ये प्रोसेस करना ही होगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपनी डेली लाइफ में बॉडी को एक्टिव रखना होगा, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो आप सही जगह पर लगा पाओ। अभी सिर्फ एक ऐसी सेंटर पॉइंट पे आ गई है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कंज्यूम करते ही जा रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश